हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग एस्पिरेंट्स बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी हैं जो मेरी वीडियोस को एज अ अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखते होंगे, दैट्स व्हाई। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉलिनोमियल्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड आफ्टर सीइंग दिस टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिनोमियल। तो अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है बच्चे लोग पॉलिनोमियल को, सो यू नो that whenever I am writing like this, for example 4x square plus 3x plus 2, is it a polynomial? ठीक है, माने एक टर्म से ज़्यादा टर्म होंगे। ठीक है, ये बात तो सही है। ओके, आर यू agreeing with me? If an expression will have more than one terms, तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर वो मोनोमियल है फिर बाइनोमियल बनता है फिर पॉलिनोमियल बनता है। और हमेशा आप लोग एक चीज़ याद रखोगे, बहुत बच्चों को ये पता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़ के आया हुआ है कि जिसका डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का जो पावर कहते हैं, सॉरी, जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। I am again repeating the definition, this time in a more ordered manner. Polynomial is that expression which is terminating and it will have whole numbers as its power. वो हमेशा टर्मिनेट होगा और उसके हमेशा होल नंबर होंगे पावर में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को और देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता चला जा रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर एक और एग्जांपल हम देते हैं, एक और एग्जांपल कहाँ है खाली जगह, हाँ यहाँ दे देते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल, या मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, पॉलिनोमियल नहीं, 3x टू द पावर √2 प्लस 4x टू द पावर -1 प्लस 3। यहाँ पर आप देखोगे ना तो इनके पावर में जो है होल नंबर नहीं है। एक तो √2 है, दूसरा -1 है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। फंडामेंटल पॉलिनोमियल का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। और आप लोग जानते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर दिया गया है भाई, बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, आई डोंट थिंक एनीवन विल हैव एनी डाउट इन दिस। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और अगर किसी को पता नहीं है तो इसमें कोई ऐसे वियर्ड बात नहीं है। हम आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए ही तो वीडियो बना रहे हैं ना, तो आप आराम से देख सकते हो। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पर 2x-3 है और √3x + 5 है, तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो, दिमाग में ये कन्फ्यूज़न कभी मत लाना बच्चे लोग कि सर तो बोल रहे थे रूट नहीं लगना चाहिए, रूट x के ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नंबर में रूट लग सकता है, ये ध्यान देना तुम लोग। ठीक है, √3x है ये, अब भी x का पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। बट अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख दूँ 3√x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर इन दिस। यस, नाउ अगर पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी किए होंगे, राइट, तो इनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो डिग्री 2 है, देखो यहाँ पर भी डिग्री 2 है। नंबर से कंफ्यूज मत हो, चाहे 1/3 हो, √5 हो, इट डजेंट मैटर्स। ओके, नंबर्स विल हैव रूट्स, देन ऑल्सो द एक्सप्रेशन इज स्टिल पॉलिनोमियल, इट डजेंट मैटर्स। ओके, नाउ व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल देख लो भैया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। और ये क्या है फिर? जनरल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, और जनरल फॉर्म ये x³ + bx² + cx + d, क्योंकि ऑब्वियसली है ना कि उसमें हायर जो हाईएस्ट पावर होगा वो तो 3 होगा, दैट्स ऑल। और ऑब्वियसली ABCD आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब क्या? ABCD रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ रूट भी इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारे रियल नंबर में आते हैं, चाहे रैशनल हो इरेशनल हो, वो सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं, तो हम ABCD में वो सब लिख सकते हैं। नाउ हाँ जी, तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिखा, चलो बेसिक सा पकड़ते हैं ना, x + 3। मैं बोलूँगा इसका ज़ीरो कैसे निकालें। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है x की जगह ऐसा वैल्यू को पुट करना
कि पूरा एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाए, यानी x की जगह अगर मैं -3 करूँगा तब जाके देखें तो -3 + 3 ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ -3। तुम बोलोगे सर आप तो बहुत ही आसान सा सवाल उठा के इसमें सॉल्व करके दिखा दिए। नहीं भैया, हमको समझाना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट को समझने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आया, जैसे यही क्वेश्चन आ गया तो बोला गया कि बताओ व्हाट विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया x² - 3x - 4, हम इसको पहले तो स्प्लिट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तब जाके तो हम उसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, तो तब तो हमारा आंसर आएगा ना। यानी कुल मिला के मेरे कहने का जो बात है ना वो ये है कि जब भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन मैं बहुत ईजी सा सवाल ले रहा हूँ, पहले x - 3 अगर ये पॉलिनोमियल है, बोला फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, शांति से तुम इसे इक्वेट कर दोगे ज़ीरो के साथ इक्वेट करने पे ऑटोमेटिकली हमको जो x का वैल्यू मिलता है वो ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू है, या पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 3, और ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ x, बोलेगा वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, अगर px हमारा ये है तो p2 क्या होना चाहिए? p2 क्या होना चाहिए? x की जगह 2 होना चाहिए, 3 × 2² + 2 × 2 + 3, जो कि हो जाएगा 12 + 4 + 3, ठीक है ना, 19, p2 19 है। अगर मैं बोलूँगा p3 निकालो तो x की जगह 3 पुट करोगे, p4 निकालो x की जगह 4 पुट करोगे, तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, गॉट इट नाउ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बताया गया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्वियसली पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। जहाँ पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, उसका शेप ऑब्वियसली पैराबोलिक आएगा। वो जहाँ पे x को कट करेगा ज्योमेट्रिकली, हम वो कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पॉइंट ही उस एक्सप्रेशन का ज़ीरो है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? डायरेक्ट जंप करके इधर आओ। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ज़ीरो, कितने ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, तो तुम बोलोगे सर तो 2 ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, एक तो ये यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने पॉलिनोमियल्स हमको वहाँ लिखने हैं। क्लियर? एनी डाउट? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? चलो बढ़िया। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ कितने हैं, एक ही जगह तो कट कर रहा है ना, यहाँ कितने हैं, फिर एक ही जगह कट कर रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसे हमको समझना है। यहाँ पर नो ज़ीरो, देखो कट ही नहीं कर रहा है एक्स को, कट ही नहीं कर रहा है एक्स को, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल, नो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, नो ज़ीरो इन दिस केस, ठीक है ना। यहाँ देखो कितनी जगह कट कर रहा है, ये 3 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, गॉट इट? मुझे ऐसा लगता है मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे सॉरी, ये एक x³ - 4x जो है ये हमारा एक कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि बेसिकली इसका शेप क्या होगा। यानी मैं अगर y को 0 लेता हूँ तो x क्या बन रहा है, मैं अगर y को 3 लेता हूँ तो x क्या बन रहा है, मैं y को 0 लेता हूँ तो x क्या बन रहा है। इस तरह से तुमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, -2 0, -1 3, 0 0, 1 -3, 2 0, और तुम अगर उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे यहाँ पे तो देखो ये क्या बन रहा है, शेप देख रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली एक शेप बनेगा। अंडरस्टूड? एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम, ठीक है।
दिस विल नॉट कम इन बोर्ड एग्जाम, तो डरना नहीं है कि शेप वेप बनाना है, ये वो करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करना है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आराम से कर लोगे। ग्राफ बताया गया है और इसमें बोला नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालो, तो भैया इसमें ज़ीरो है, इसमें कोई ज़ीरो भी नहीं लिखोगे, नो ज़ीरोज़, ठीक है। यहाँ पर एक बार कट हो रहा है, जस्ट सेकंड सॉरी, मैं तो वाई एक्सिस को देख लिया ओके, एक्स एक्सिस एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ 1 0, यहाँ 2 बार हो रहा है 2 ज़ीरोज़, ऐसे करके आपको फाइंड करना है, बहुत ही ईजी सा सवाल है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ से पॉलिनोमियल से, वो ये आएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बोला जाएगा कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं उसका इनके कोफिशिएंट्स से क्या रिलेशन है, तो जो ज़ीरोज़ है, मान लेते हैं इनके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा जनरली, तो अल्फ़ा और बीटा का सम जो होगा ना वो माइनस बी बाई ए होगा, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए। वैसे ही अगर अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना होगा तो जो कांस्टेंट रहेगा सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ ए। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि इस रिलेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आते भी हैं। देखो, एक पॉलिनोमियल लिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो सीधी सी बात है कि इसका अगर आप ए बी सी का वैल्यू देखोगे तो ए है 2, बी है -8 और सी है 6। सम ऑफ इट ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ इट ज़ीरोज़ क्या है, इसके कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो इसको स्प्लिट करने के बाद हमारा आ रहा है x-1 एंड x-3, और इन दोनों को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो इनके ज़ीरोज़ आ रहे हैं 1 और 3, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी x प्लस सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी 1 + 3, यही तो दो ज़ीरोज़ हैं, 1 + 3 कितना हो रहा है 4। अब अगर मैं माइनस बी बाई ए करता हूँ जो कि है -(-8/2), वो भी 4 आ रहा है, यानी ये प्रूफ्ड है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 × 3, यही है ना, 1 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 3 ही होगा। और अगर तुम c बाई ए करो यानी 6/2 करो, वो भी 3 आ रहा है। क्लियर, बढ़िया काम हो गया, फार्मूला याद हो गया, क्या बात है, बहुत अच्छे, देख सकते हो वही चीज़ें हैं। क्लियर है, ये रहा जनरल फॉर्म, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। क्लियर है, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत है तो मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोबारा वही चीज़ रिपीट किया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप इन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। So the first thing in this type of question is we will split it and just equate the factors with 0. Okay, so after splitting we got x² + 7x + 10, तो स्प्लिट करने के बाद x + 2 x + 5 आया, और उसको मैं 0 से इक्वेट करूँगा, यानी मेरे क्या जीरोज़ आ रहे हैं, x + 2 = 0, यानी x = -2 और -5 मेरे दो जीरोज़ आ रहे हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, -2 + -5 -7, ठीक है। और अगर मैं माइनस बी बाई ए करूँ तो भी -7 ही आ रहा है, करेक्ट, बढ़िया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आएंगे -2 × -5 दैट इज़ 10, और मैं सी बाई ए करूँ तो भी 10 ही आ रहा है, बढ़िया है, सिद्ध है, प्रूव्ड है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, मीन्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। Find the zeros of the polynomial x² - 3 and verify the relationship in between the zeros and the coefficients. x² - 3 is equals to x - √3 into x plus √3। क्यों भाई, स्प्लिट किया और तो कुछ नहीं किया, a² - b² a - b इंटू प्लस बी। आप इक्वेट करो तो तुम्हारे रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, या जीरोज़ क्या क्या आ रहे हैं, सॉरी, x = √3 x = -√3, यही तो आ रहा है ना इक्वेट करने के बाद। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ √3 -√3 0, सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर 0 है माइनस बी बाई ए करो तो भी तो 0 है। तुम बोलोगे सर इस इक्वेशन में तो बी है ही नहीं, अभी है ही नहीं, इसलिए तो वो 0 है, इसलिए तुम्हारा आंसर भी 0 आ रहा है, जो कि फैक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर करोगे जो कि -√3 × √3 है तो आएगा -3। अब c/1 करो, c/1 करो, c है -3/1, आंसर देखो -3 ही आया। तो ये क्वेश्चंस करना बोर्ड में कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है
जो कि ये है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर -3 and 2। तो जिसके सम दिए गए हैं, जीरोज़ के प्रोडक्ट दिए गए हैं, ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो उसका एक जनरल फार्मूला मैं आपको आज बता देता हूँ बच्चे लोग। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया है, -3, माइनस ऑफ -3x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दिया गया है, 2। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। फाइनली हमारा आंसर यही आने वाला है। ठीक है, ये देखो करेक्ट। एनी डाउट? यानी आपको मैं एक जनरल फार्मूला बताया, और वो जनरल फार्मूला ये है कि जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दिया हो और वो बोले कि भाई आप हमको पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ इससे, तो यही करोगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। कंठस्थ कर लो, याद कर लो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप नाउ एवरीबडी अंडरस्टूड टिल नाउ। अब क्या है कि अगर 3 पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, यानी डिग्री 3 वाले, तो देखो क्या होता है। एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आया, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो आपसे डायरेक्टली ऐसे इस तरह का कोई क्वेश्चन, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल दे दे, और वो आपसे डायरेक्टली पूछे कि बताइए हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, सो जस्ट बाय सीइंग द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल यू कैन से दैट एग्जैक्टली मीन्स दैट नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। यानी कि यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है, तो 3 जीरोज इस पॉलिनोमियल के आएंगे। ठीक है, और अगर 3 जीरोज आएंगे यानी अल्फ़ा बीटा एक और आ जाएगा गामा। ठीक है, उनका रिलेशन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो -d/a होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ABCD है ना, देख सकते हो यहाँ पे जनरल, अगर जनरल यहाँ नहीं लिखा हुआ मैं आपको यहाँ बता दूंगा, स्टार्टिंग में शायद मैंने बताया था, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये हो गया। इस तरह की चीज़ों को, यानी इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज़ के साथ क्या रिलेशन है कोफिशिएंट्स का, वो बिल्कुल इस तरह से है। बट 10th क्लास के बच्चों के लिए ये एक अच्छा चीज़ है कि ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। बट हाँ, तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आ गए, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल टू टैकल इट। ठीक है, आपको बस ये रिलेशन याद रखना है और कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन इसका आराम से कर लो कि बिना किसी दिक्कत के। NCERT CBSE है वो लगातार अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रही है, क्वेश्चंस के लेवल को इजी करते जा रही है। सो 10th क्लास के बच्चों के लिए चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं। RD शर्मा के क्वेश्चंस हम लोग वर्क वाले में करेंगे जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेंटली मैं चैप्टर को बताना चाह रहा था, क्योंकि वो जो करेंगे वो मैं दूसरे सेटअप में करवाऊँगा जहाँ मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and thanks for watching. We'll solve the syllabus, we'll solve the exercises on a separate video where I'll use my pen tab to solve it. Okay, bye bye.